नमस्कार दोस्तों, कई बार ये होता है कि राजनीतिक शख्सियतें भी इवेंट का रूप ले लेती हैं। इवेंट, और इसे आजकल के जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें इवेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। एक समय था जब हमारे देश में भी ये परंपराएं थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी कि जो भी सत्ता में आने का दमदार प्रत्याशी है या जिसकी उम्मीद है या जो अदरवाइज़ अन्य प्रकार के साम्राज्य का एक मुखिया है और उसको कभी भी भुनाया जा सकता है अपने मुनाफे के लिए, उसे भी इवेंट का रूप देने की परंपरा हमारे यहाँ थोड़ी बहुत चली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी पश्चिम में अब आप विश्वास करेंगे कि ट्रंप के साथ चाय पीने का रेट 37 लाख रुपया है। चाय पीने का, चाय का मतलब यह है कि सिर्फ चाय नहीं पी बल्कि आपने फ़ोटो भी खिंचवाई है और उस फ़ोटो को आप अपने ड्राइंग रूम में या कहीं भी अपने कार्यालय में लगाकर एक सत्ता प्रतिष्ठान के जो शिखर पुरुष है उसके साथ नज़दीकियों का दावा कर सकते हैं। ये एक स्थिति आ जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप महोदय ने गत वर्ष एक कॉफ़ी टेबल बुक के लिए फ़ोटो सेशन करने की सहमति दे दी, और उसके एवज़ में क्या मांगा, उनके सचिवों ने, उनके सेक्रेटरीज़ ने 506 करोड़ रुपए की राशि भारतीय मुद्रा के अनुसार कॉफ़ी टेबल पर। यहाँ स्थिति ये होती है, कॉफ़ी टेबल बुक अगर किसी नेता ने करवानी है तैयार तो वो कई बार उसको पूंजी का निवेश भी पल्ले से करना पड़ता है, ये स्थिति भी होती है। लेकिन ये इवेंट को और उन चीज़ों को, अपनी कद्दावर लोकप्रियता को या अपनी शख्सियत को किस तरह से भुनाना है, इसकी कला भी हमें तो नहीं आती। हमारे देश में तो कोई परंपरा इस बात की निकली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें भी शुरू हो जाएं। लेकिन ये कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अब अमेरिका में एक और क्रेज़ है, वो क्रेज़ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक कैंपेन चली हुई है। अभियान चलाने वालों ने उस कैंपेन के लिए, उस अभियान के लिए दो चीज़ें जो हैं उनकी बिक्री शुरू कर दी है, और उसमें एक है कैप और दूसरी है टी शर्ट। और अमेरिका में ये भी तथ्य उभरा है कि इन दोनों चीज़ों की, जिस पर ये लिखा हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये लिखा हो, ऐसी कैप और ऐसी जो टी शर्ट्स हैं, उनकी मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि निर्माता लोगों के लिए उस मांग की पूर्ति संभव नहीं हो पा रही। उन्होंने देखा कि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है, तो एक कैप की कीमत, जिसकी लागत जो है वो 100 रुपये भी नहीं है या 200 रुपये मान लीजिए, वो 3700 रुपये में बुक की जा रही है अग्रिम रूप से, और 3700 रुपये भारतीय मुद्रा के अनुसार। उसी ढंग से आप डॉलर में उसका स्थानांतरण कर लीजिएगा एक कैप के लिए। और एक उसके लिए टी शर्ट जो है वो इससे भी महंगी है, उसका दाम जो है वो 5000 रुपये से भी ज़्यादा है। तो टी शर्ट 5000 रुपये की और सिर्फ एक अंकित है और उस पर कुछ भी नहीं है, और वो भी आप कब तक पहनेंगे ये पता नहीं है। तो ये जो इवेंट्स का सिलसिला है, जो शख्सियतों या देशों या किसी भूगोल के साथ या कुछ एक लोगों के साथ जुड़ जाता है, ये मित्रों, ये भुनाने की भी एक कला है। इस कला में हम लोग पारंगत नहीं हो सकते। हम लोग तो अपनी जो धरोहर हैं उनको भी हम लोग ढंग से संजोकर भी नहीं रख सकते, और संजोकर तो क्या रखना, उनकी हमने कभी सुध भी नहीं ली कि ये ठीक ठाक हैं, कायम है अपने स्थान पर, और ये जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, इनको बचाने का कोई तौर तरीका तो अपनाएं। अभी हमारे एक कलाकार, भारतीय कलाकार ने, राम प्रताप वर्मा हैं, तो उन्होंने एक बात का प्रयास किया कि उनके गृह नगर भिवानी में बहुत सारी इमारतों पर भित्ति चित्र धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे, सैकड़ों साल पहले बने हुए, और कलाकारों ने किस प्रकार से वो भित्ति चित्र दीवारों पर और भीतरी मीनारों पर अंकित किए होंगे, इस बात का अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी सहज नहीं लगता कि ये कैसे किया होगा उन्होंने, लेकिन ये हुआ। और उस काल की चीज़ों को अक्षुण्ण करने के लिए राम प्रताप वर्मा ने अपना बीड़ा उठाया, और उसके बाद उसको एक कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में उसको छपवाया। उस पर फिर बाद में एक फिल्मांकन भी उसका किया गया, और उसकी जो प्रस्तुति है वो ब्रिटेन में भी हुई।
अब वहाँ इस बात के लिए आकर्षण पैदा हुआ कि भित्ति चित्र जो हैं अगर ऐसे थे तो ये लोग करते क्या हैं, भारतीय अपनी ही विरासत को संभाल कर नहीं रख सकते। लेकिन हमारे यहाँ धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी दायरा जो है वो शख्सियतों के गिर्द ज़्यादा है, कला और संस्कृति के गिर्द अभी धीरे धीरे पनप रहा है, लेकिन फ़िलहाल कम है। शुक्रिया।